प्रोग्राम हरी मिर्चें में वेलकम बैक। जी, जो अब मैं आपको प्रोग्राम का हिस्सा दिखाने वाली हूँ, ये आपका भी उतना ही फेवरेट है जितना कि मेरा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बार बार भी देखा जाए तो जी नहीं भरता। प्रोग्राम का जो मौजू था वो था इलेक्शन से कुर्सी तक, और इस प्रोग्राम के जो मेहमान थे वो थे सियासतदान शेख रशीद अहमद। इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए हमारे मेहमान शायर जाहिद फखरी साहब और सलमान गिलानी ने। आइए इस प्रोग्राम का हिस्सा देखते हैं। मैं एक दफा खड़ा हुआ था इलेक्शन में। खड़े हुए थे? क्या हुआ था? मेरी बीवी ने 2 चमाट मार के मुझे बैठा दिया कि ना मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, इलेक्शन में खड़े हो रहे। खामोश फिल्मों के हीरो, कौन हो तुम? पहचाना नहीं? पहचान गया, पिंक पैंथर के बड़े बेटे। अरे मेरा नाम नहीं पता तुझे? नहीं, नाम इतने क्या? बड़े सियासतदान को तुम नहीं जानते? क्या है इसमें? मेरा नाम है परवेज रशीद शरीफ, राणा इलाही चौधरी मुशर्रफ। यार तुमने नोट किया एक बात, शुरू में परवेज, बीच में बहुत सारे लोग, फिर मुशर्रफ। ये सब के सब बीच में है। दुनिया में कहीं भी हो बीच में ही रहते हैं। आप मुझे वोट देकर काम ना करें, जो कहेंगे करेंगे। अगर कहोगे तो डांस करूंगा, ला 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 ला, जो भी कहेंगे पब्लिक में मानूंगा। कौम पहले ही नाच रही है, भूख से तंग आके, महंगाई से तंग आके। अरे इस कौम का क्या कहते हो? इनको रोटी, आटा और चीनी के लिए कह दो, किसी रंग का भी झंडा उठा लेंगे। बात तुमने बड़ी अकल की यही मेरी बीवी भी कहती है, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरे साथ बहुत बुरी हुई। बताओ बताओ, मुझे बताओ। मुझे मोहल्ले वालों ने कल बहुत शुरू से बताओ, शुरू से। मैं जब मोहल्ले में दाखिल हुआ, शुरू से बताओ। जब मैंने बैनर लगवाए, शुरू से बताओ। जब मैं पैदा हुआ, शुरू से बताओ। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, शुरू से बताओ। उससे पहले कोई नहीं जानता बे। चलो फिर कहीं बीच बीच में से बता दो। मैंने अपना बैनर अपनी गली के अंदर लिखवाया। हाँ। उसमें मैंने लिखा, चौधरी को इलेक्शन जीतने पर हम खुश आमदीद कहते हैं। लोगों ने मुझे बहुत मारा। क्यों? अभी इलेक्शन हुआ नहीं था, मैंने पहले से लगाया। और जितने मैंने बैनर लगवाए थे, हाँ। वो उतार के बच्चों ने अपनी चड्डियां सिलवा ली, नेकरें सिलवा ली। शलवार कमीज पहने में इतना अजीब लगता है। जब मोहल्ले से गुजरता हूँ, बच्चे गुजरते हैं, पीछे लिखा होता है चौधरी साडा भैया। आप जीतेंगे इंशाल्लाह। आप ये जिस तरह से खाना पीना आपका जारी है ना, आप खाते पीते रहें और इंशाल्लाह लूट मार करते रहें। आप एक दिन बस एक दफा जेल जाना पड़ेगा आपको। हाँ, ये कब होगा? जाना पड़ेगा। आई लाइक द गो टू द जेल। अच्छा, जेल में ही तो लीडर बनता है। जेल काट लेंगे आप? हाँ काटूंगा मैं। भाई कैसे? सब्जी काट लेता हूँ मैं, चारा काट लेता हूँ, तो जेल नहीं काट सकता मैं? सब काम करता हूँ। अभी आपको बताते हैं। क्या हुआ? आपके घर मेरे से... पाँव के नीचे को बटन था? नहीं, हम उनसे बाद में सुनेंगे। आपके घर से मिस कॉल आई है। मिस कॉल आई है। ख़वातीन हज़रात, हम जाएंगे थर्ड अंपायर के पास और उसको हम ये गिफ्ट दे के आएंगे थर्ड अंपायर को। आइए। ये जो आया था ना अभी, ये था बरसाती लीडर। एक होता ना बरसाती मेंढक, ये है बरसाती लीडर। अच्छा। और फिर हम इन्हें बरसाती लीडरों को थोड़ी थोड़ी सी मतलब उनकी हौसला अफजाई कर अपने सर पे मुसल्लत कर लेते हैं। फिर वो हमारे खून पी रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या कहेंगे आप दोनों? आप ही की बात पे शायरी है अच्छा, कि कहते थे कि इस कौम को खुशहाल करेंगे। कहते थे कि इस कौम को खुशहाल करेंगे। क्या इल्म था ये जेबें फकत अपनी भरेंगे। क्या इल्म था ये जेबें फकत अपनी भरेंगे। बंदों से डरे हैं ये ना अल्लाह से डरेंगे। शायद वो समझते हैं कि इस अहदे सितम में मर जाएंगे सारे ही मगर हम ना मरेंगे। और जीतने के बाद इंशाअल्लाह हम अवाम पे जुल्म करेंगे। मैं अर्ज करने लगा हूँ, उम्मीदवार कह रहा है वोटर से कि ये वक्त इंतखाब है, वादा ये मुझसे कर। ये वक्त इंतखाब है, वादा ये मुझसे कर। मुझको मिलेगा जो तेरी फैमिली का वोट है। मुझको मिलेगा जो तेरी फैमिली का वोट है। वोटर कहता है
कि चुपके से मेरी जेब में तू डाल दे इसे, चुपके से मेरी जेब में तू डाल दे इसे, चुपके से मेरी जेब में तू डाल दे इसे, ये 5000 वाला जो नोटों का नोट है, ये 5000 वाला नोट है। तो अब कुर्सी की बारी है। दिल में शौके विसाल कुर्सी है, मुझको हरदम ख्याल कुर्सी है, मुझको हरदम ख्याल कुर्सी है। आपका हो भला बड़े साहिब, आपका हो भला बड़े साहिब, एक अदद बस सवाल कुर्सी है, एक अदद बस सवाल कुर्सी है। आप कुर्सियों पे बैठे हैं इसलिए तालियां नहीं बजा रहे मेरा ख्याल है। तालियां। इस प्रोग्राम का मौजू था इलेक्शन से कुर्सी तक, और इस प्रोग्राम में हमने दावत दी थी अवाम के चहीते शेख रशीद अहमद को। इनकी गुफ्तगू बहुत विटी होती है, इसलिए तो हमने इनको इस प्रोग्राम में बुलाया था। आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं और सियासत की दुनिया में एक मुदब्बर और मुस्तनद नाम, हमेशा सच बोलते हैं और बहुत ही खुले दिल से बोलते हैं और डरते नहीं हैं, बहुत ही निडर और दिलेर हैं। तशरीफ लाते आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ लगा, घर बैठ के तालियां बजाइए और ऑडियंस बजाइए शेख रशीद साहब की बहुत सारी तालियां। जी सर, खुश आमदीद हरी मिर्चें में। हमारे शो का नाम हरी मिर्चें, लेकिन हम मिर्चों वाली कोई बात नहीं करते हैं। हमारे मिर्चों में मिठास है। ये पहली मिर्च है, ये चाइना की मिर्च है। सर, आपका ताल्लुक रेलवे से रहा है बहुत, और अब जो रेलवे के हालात हैं, मेरे ख्याल में रेल जो है बाकायदा अब गायब होने शुरू हो गया, ऐसा लगता है कि है ही नहीं। आप क्या कहेंगे, क्या हम फिर कर सकेंगे, ट्रेनें चल सकेंगी उस तरह से जिस तरह चलती थी? चल सकती हैं अगर जज्बा हो, हिम्मत हो, कोई करना चाहता हो और कमीशन खाने या मारने का शौक़ ना हो और लोगों का दर्द हो, सिर्फ किराया बढ़ाना ही एक हल ना हो। और रेलवे में बड़ी डेप्थ है। रेलवे अंग्रेज़, आपने ठीक कहा, हमारा मैदा बहुत बड़ा है। कोई 8,500-9 हज़ार किलोमीटर वो पटड़ी छोड़ के गया था, 7,500 किलोमीटर रह गई। 1,000 किलोमीटर पटड़ी हम खा गए हैं 60 सालों में। मैदा हमारा बड़ा मजबूत है। क्या मतलब कौन सी वो जो हाजमे की जो दवाई होती है, हमें भी बता दें वो सियासतदान। ये बड़े लोगों के पास है, गरीब को ये ख्वाब नहीं देखना चाहिए, वरना आपको 10 लग जाएंगे। ये बात तुम कुछ कहना चाहोगी? शकील, एक कायदे पे एक सवाल करूंगी कि जो मुस्लिम लीग में एक कायदा आ गया है, कभी नून काफ ऐन, ये हमारी समझ में तो नहीं आ रहा, आप इसको हमें समझा दें जरा प्लीज। बस एक तो बड़े लोगों वाला कायदा है, अच्छा, जो ABC वाला है, जिसमें बड़े नाम हैं, बड़ी शोहरत है, बड़ा वलवला और दबदबा है। एक अलफ अनार और बेबकरी वाला जो हमारी मुस्लिम लीग है, वो तो समझ आता है मुझे। जी। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे ये अलफ अनार और ABC का कोई बामी जंक्शन कहीं मिले। अगर नहीं मिलेगा तो अलफ अनार वाले, ए एप्पल वाले और अलफ अनार वाले दोनों ही धक्के खाएंगे। नहीं, वो ये AB वाला आपका क्या मुराद है कि ये कायदे जो AB वाले ये अमेरिका से है? नहीं, अमेरिका के आए तो नहीं है उसके। अब अमेरिका खुद नहीं, अमेरिका का असर ही इतना है कि हज़ारों मील से भी वो असर करता है, सेटेलाइट के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए, और उसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लुएंस एजेंट। सो बाज़ एजेंट नहीं होते, इन्फ्लुएंस एजेंट होते हैं। ये इन्फ्लुएंस एजेंट है। ये जो कायदा है ना, फिर भी गनीमत है। ये कायदा ना हो तो अलकायदा वाले आ जाए, अल्लाह उससे बचाए। हमारे लीडरान कौमी कहलाते हैं अपना, वो कौमी लीडरान। आज नहीं लगता कि हम कौम की बात नहीं करते हैं, सूबों की बात कर रहे होते हैं। जो जहां का लीडर है वो अपने सूबे की बात कर रहा है। अगर सूबे की भी गायब हो गई है, अगर सूबे की भी करे तो चलो, थोड़ा बड़ा उसका विजन है। यहाँ तो जात की बात कर रहे हैं। मैं मेरी औलाद से निकल के अब जात में आ गए, मेरी खाला का बेटा। हम तो कह रहे हैं कि ये खानदानों की सियासत है, नस्ल दर नस्ल, और अगली औलाद भी इनकी करप्ट है। ये होता ना कि चलो यार, इसके बाद कोई नेक सीरत और बड़े गरीब परवर और दर्द रखने वाले। अब देखेंगे जल्द केसेस खुलेंगे, इनके सारी औलाद भी केसेस में आएगी,
क्योंकि इनको एक ही काम आता है, और जिसको जितनी करप्शन आती है पाकिस्तान में, अगर किसी ने करप्शन में PhD की हो और अगर उसका तल्लक मुल्तान से हो तो मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत यहाँ नौकरियाँ अवेलेबल है। फिर बात आ गई शकील साहब, एक सवाल मैंने भी पूछना है। पूछ लीजिए आप। ये किसी से नहीं डरते, ये हमेशा कहते मैं किसी से नहीं डरता, ये शादी से क्यों डरते? वो यार सवाल है, वो आप ना कीजिएगा। मैं चलिए वो लगा तो पूछ रहा था। आज इनसे ये पूछे शादी से क्यों डरते? हिंदुस्तान में सलमान खान ने टेंशन दी हुई है पूरे हिंदुस्तान को, आपने हमें दी हुई है, क्या वजह है? सलमान खान भी आपसे लगता है इंस्पायर हो गया? नहीं, हमसे वो भी वादे कर करके वो नहीं कर रहा है शादी। वहाँ की कौम पूरी टेंशन में, ये कब करेगा? नहीं, आप कब करेंगे सर? देखें, शायद बाज लोगों की कामयाबी का राज ही ये, और सलमान खान का भी ये हो कि उसने शादी नहीं की, वरना वो भी आउट हो जाता है इस स्क्रीन से। तो आप उस बात पे वो नहीं मुत्तफिक के किसी कामयाब आदमी के कामयाबी में आप पीछे औरत का हाथ होता है? ऐसे ही पुराने रजिया भट्ट का नावल है ये। रजिया भट्ट का नावल, हाँ मैं समझता हूँ। कहते हैं ना कि एक औरत का हाथ होता है, बर्बादी में कई औरतों का होता है। यहाँ एक के पीछे कई कई औरतें हैं तो उनका तो कुछ नहीं बना। एक औरत तो एक औरत है, लोगों ने कई कई जिनकी सपोर्ट में है उनका कुछ नहीं बन रहा। सो ये कहना कि किसी औरत, आप भी कह दीजिए चलिए 2-4 साल में कर लूंगा। इससे पहले ज्यादा औरतों की बात हो, मैं आपसे जरा एक और सवाल कर लूं। आपसे माशाल्लाह और भी बहुत से लोग इंस्पायर होंगे। सियासत में आप किससे इंस्पायर हैं? सियासत में मैं जिस आदमी से इंस्पायर हुआ था उसका सियासत में कोई नाम नहीं है। वो लोगों ने उसको बहुत उसका नोटिस ही नहीं लिया। वो गुजरात के एक गांव से खाकसार लीडर था, मेरे साथ निज़ाम मुस्तफ़ा की जेल में, शाहपुर जेल में था। सो मैंने उसकी ज़िंदगी, उसका जेल काटने का अंदाज़ जब देखा तो ना सिर्फ उनसे इंस्पायर हुआ, बल्कि मैं 15-20 दिन गुजर गए तो मैं घर में था। मैंने जेल में फ़ोन किया तो पता लगा रहमत साहब अभी तक जेल में है। मैंने कहा अभी सारे छूट गए, वो क्यों नहीं छूट के आए? उन्होंने कहा कि जेल रूल्स के तहत अभी मेरे घर वालों को इतला नहीं गई कि मेरी रिहाई के आर्डर है, और मुझे टेलीग्राम से मेरा नहीं मिला टिकट भी, इसीलिए मैं अभी जेल में हूँ। मैंने सुप्रीटेंडेंट को कहा इनको रहा करो। सो जिन लोगों से मैं इंस्पायर हुआ उन लोगों का कोई इतना बड़ा रोल नहीं था पाकिस्तान। 1-2 और हजरात थे, वो बड़े नामवर थे, अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन लोगों ने उनको कोई कंधों पे नहीं उठाया क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास हराम की कमाई नहीं थी। तो जिसके पास हराम की कमाई हो, लूट मार का समा हो, और सारे लोग उसके पीछे हैं, क्योंकि ये लोग ये नहीं देखते कि क्या कह रहा है, ये देखते हैं कौन कह रहा है, और ये नहीं जल्द भूल जाते हैं कि ये सारी दौलत हमारी है जो इसने बनाई हुई है। दौलत तो ये आप समझते हैं कि सिर्फ पैसे के लिए सियासत हो रही है? कहते तो ये हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौका भी कोई नहीं छोड़ते। तो सर इनको नहीं पता है कि कफन में जेब नहीं होते? ये सबको पता है, लेकिन मरना किसी को याद नहीं रहता ता वक्त है कि वो मर ना जाए। क्या स्टील के बने हुए ये सियासतदान जितने भी हैं? फाउंड्री से तो निकले हैं, स्टील के बने हैं कि नहीं ये नहीं पता। अच्छा, बहुत आपने शेख रशीद अहमद की बातें सुनी और यकीनन आपको उनकी बातें भी बहुत पसंद आई। अब इतनी मज़े की जब बातें हो रही हैं तो इतनी बातों में एक ब्रेक तो बनता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।